स्टूडेंट, मुझे बहुत बच्चों का मैसेज आता है कि सर ये बैड डेट और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल की एंट्री क्या होती है, इसमें हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। अरे आज के लेक्चर के बाद इसमें आपका जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, बिकॉज आपके लिए मैं लाया हूं 6 केसेस, यस 6 केस लाया हूं जिसमें आपका बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो डाउट है वो हमेशा के लिए छुप मंतर हो जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं द केस नंबर 1। आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है रिलायबल पेन लिमिटेड की, जिसमें से डेटर कितना है, 1 लाख का डेटर है। कितने का डेटर है? 1 लाख का डेटर है। और नीचे एक छोटी सी एडजस्टमेंट दे रखी है, बैड डेट ऑफ ₹5000। ये बैड डेट क्या होता है? What is bad debt? बैड डेट होता है वो अमाउंट जो मेरा डूब गया, अब मुझे पैसे आने वाले नहीं है। बैलेंस शीट के हिसाब से मुझे टोटल डेटर से 1 लाख रुपए आने हैं और नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1 लाख में से 5000 नहीं आएंगे। तो एज पर द कंजर्वेटिव कंसेप्ट, द प्रूडेंस कंसेप्ट, मुझे लॉस, एंटीसिपेटेड लॉस आज ही रिकॉग्नाइज कर लूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, सुनो। जब मेरा बैड डेट हुआ 5000 का तो मैं एंट्री करूंगा, मेरा बैड डेट हो गया मतलब मेरा नुकसान हो गया 5000 का, और ये मेरा बैड डेट मेरा खर्चा होता है। और जब जब मेरा खर्चा होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। तो सबसे पहले बैड डेट डेबिट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, उसके बाद डेटर का बैलेंस मुझे कम करना पड़ेगा। अरे यार, लोगों से मुझे 1 लाख लेने थे, अब 95 ही आने वाले हैं, 5 तो डूब गए, तो 5000 से डेटर कम करना पड़ेगा। ओके, तो डेटर मैं कम करूंगा 5000 से। किससे कम करूंगा? 5000 से कम करूंगा डेटर। अच्छा, डेटर कम करूंगा, डेटर तो होता है एसेट, और जब जब एसेट कम करूंगा तो क्रेडिट होगा। एसेट मेरा कम हो रहा है ना भाई, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगी? बैड डेट डेबिट टू डेटर। मेरा डेटर कम हो गया 5000 से। अब मुझे एक बात, कंसेप्ट बता दो, मुझे एक कंसेप्ट बता दो। बैड डेट हो गया नुकसान। एवरी नॉमिनल अकाउंट, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं जाएंगे। एवरी नॉमिनल अकाउंट हैव टू बी क्लोज। तो बैड डेट मेरा खर्चा है, तो बैड डेट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा टू बैड डेट 5000 रुपए। और बैलेंस शीट में डेटर से मुझे 1 लाख रुपए लेने थे, उसमें से 5000 रुपए हो गए मेरे छूम अंतर। अब मुझे 95,000 ही आने हैं। मुझे कितने आने हैं? मात्र 95,000। क्लियर है? तो ये ट्रीटमेंट रहेगा। बैलेंस शीट में डेटर 95 दिखेगा, 1 लाख में से 5000 कम, और ये 5000 कहां जाएगा? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैड डेट। और एंट्री क्या होगी? बैड डेट टू डेटर। ये हो गया केस नंबर 1। कितना सिंपल है। अब केस नंबर 2 करो ना सर, आपने तो सिंपल सा केस समझा दिया, आपने प्रॉफिट और डाउटफुल डेट तो बताया नहीं। चलो वो भी बता देता हूं। ये आ गया आपका, आपके पास डेटर से लेने हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लेने हैं। बैड डेट हो गया 5000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन 10%। चलो ये दोनों क्या होते हैं, देखो। सबसे पहले तो आप है ना एक है ना कंसेप्ट है ना क्लियर कर लो। बैड डेट हुआ नहीं, मुझे एंट्री करनी है। बैड डेट हुआ नहीं, एंट्री करनी है। तो जैसे ही मेरा बैड डेट हुआ, मैं आपको बता चुका हूं, मेरा नुकसान हो गया, बैड डेट हो गया, और मेरा डेटर कम हो गया। आंख बंद करके ये एंट्री करनी है 5000 रुपए, और मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हो जाता है आपका डेबिट। डेटर क्या है? डेटर मेरा एसेट है, और मेरा एसेट कम हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट। सबसे पहले मेरी एंट्री हो जाएगी, बैड डेट को मैं डेबिट करूंगा, और भाई साहब डेटर को मैं क्रेडिट करूंगा 5000। यहां पे कोई डाउट आ रहा है क्या आपको? कोई डाउट आ रहा है क्या? आपका बैड डेट हो गया डेबिट 5000, और टू डेटर हो गया आपका 5000। यहां तक तो सर एकदम कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद ये प्रोविजन क्या होता है? देखो, प्रोविजन वो अमाउंट होता है जो मुझे लग रहा है शायद नहीं आएगा। होता है ना, आपने लोगों को 1 लाख रुपए दिया हुआ हो, आपको लग रहा है यार ये वो 1 लाख की जगह 90 जारी देगा, 10% कमी देगा।
होता ना, आप कस्टमर को सामान बेचते हो और आपको पता है वो ना इसकी आदत है 100 में से 2 कस्टमर तो मुझे पैसा देंगे नहीं, पर मुझे लग रहा है बैड डेट में मेरा कंफर्म हो गया भाई साहब, गेम फिनिश। बैड डेट का मतलब डूब गया पैसा, 5,000 रुपए नहीं आने वाले, डूब गया, तो वो होता है मेरा बैड डेट, जहां पे मेरा कंफर्म हो जाता है कि मेरा जो पैसा है वो डूब गया, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, बैड डेट। जहां पे आपका कंफर्म होता है वो बैड डेट, और जहां पे मुझे लग रहा है शायद नहीं आएंगे 10%, तो उसके लिए मैं प्रोविजन क्रिएट करता हूं, और जो वो प्रोविजन होता है वो कितने का मैंने बनाया, वो मैंने बनाया 10% का। कितने का बनाया, 10% का मैं बनाऊंगा, प्रोविजन बनाऊंगा। तो चलो इसकी एंट्री करते हैं, चलो एंट्री करें। चलो देखो, सुनो मेरा अभी मेरा बैड डेट कितना है, 5,000। अच्छा, पहले से कोई प्रोविजन है क्या बुक्स में? नहीं सर, पहले से कोई भी प्रोविजन नहीं है, पहले से कोई भी प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब है कि मेरी, अब देखो सिस्टमैटिक वे से सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, मुझे डेटर से 1 लाख रुपए लेना था। हाँ, बुक्स में 1 लाख रुपए आ रहा है ना, उसमें से 5,000 रुपए तो भाई साहब कंफर्म हो गया, डूब गए। तो सबसे पहले आंख बंद करके आपको बैड डेट तो 5,000 माइनस करना ही करना है। अब मुझे लोगों से कितना लेना है, 95,000। कितना लेना है, 95,000। लेना था 1 लाख, 5,000 तो डूब गया, तो 95 लेना है। अब इस 95 में मुझे लग रहा है कि शायद 10% और नहीं आएंगे। लिखा है ना, 10% प्रोविजन बनाना है, मतलब 10% और नहीं आएगा। मैं एक प्रोविजन बनाऊंगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, जिसको मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बोल सकता हूं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी बोल सकता हूं। कितना बना रहा हूं, 95,000 का 10%। और ये 10% 1 लाख का नहीं होता है, वो 95 का होगा। बैड डेट के बाद कौन बच्चा बोला कि 1 लाख पे होगा? खड़े हो जाओ घर पे। एक बात बताओ, 1 लाख पे कैसे होगा? 1 लाख में से तो 5,000 तो हो गए, डूब गए। अब तो 95 लोगों से लेना है ना। अब 95 में मुझे लग रहा है 10% नहीं आएगा, तो 1 लाख पे 10% नहीं, 95,000 पे तो 9500 और ये हो जाएगा आपका 85,500। क्लियर है? और ये कहां जाएगा, इसकी एंट्री क्या करेंगे? देखो, मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं। जब मैं कोई प्रोविजन क्रिएट करता हूं तो मेरी एंट्री क्या होगी? सुनो, जब मैं कोई प्रोविजन क्रिएट करता हूं तो मैं एंट्री करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या फॉर डाउटफुल डेट, जिसको मैं RDDB बोलता हूं। और क्या बोलता हूं? क्या कहता हूं? डेटर कम करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर, ये डेटर अकाउंट कम क्यों नहीं करूंगा? सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कभी भी डेटर से मैं एंटी डेटर में नहीं करूंगा। डेटर हमेशा माइनस तभी होगा जब मेरा बैड डेट होता है। तो यहां पे मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बन रहा है? मैंने कैलकुलेशन की, 1 लाख में पहले बैड डेट हटा दो, 95 का 10% 9500, तो यहां पे 9500 हो जाएगा प्रोविजन। और ये प्रोविजन मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालूंगा। ये प्रोविजन मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालूंगा। और सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सुनो, मैं एक प्रोविजन बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? एक प्रोविजन बना रहा हूं। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूं? इनडायरेक्टली मैं ये कहां दिखा रहा हूं? एसेट में दिखाऊंगा, एक्सपेंस दिखाऊंगा, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। ये कैसे होगा? देखो, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में किस पे बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं डेटर पे बना रहा हूं। तो इनडायरेक्टली मैं डेटर, जो मेरा एसेट है, मुझे लग रहा है फ्यूचर में मेरा एसेट है ना, डेटर कम आएगा। मुझे लग रहा है, मुझे लोगों से 1 लाख लेना था, 5,000 तो डूब गए, 95,000। अब 95,000 में 9500 मुझे लगता है कम आएगा। तो उसका नेचर क्या है?
इनडायरेक्टली मैं एसेट को कम कर रहा हूं, और जब मैं एसेट को मैं एसेट को कम करता हूं तो वो होगा क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। और मेरा एक बात बताओ, मेरा लॉस हुआ नहीं हुआ? सर लॉस हुआ ना। कितने का लॉस हुआ? 9500 का लॉस हुआ। तो जब मेरा लॉस होता है तो वो मेरा एक्सपेंस होता है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो जब मेरा बैड डेब्ट होगा, जब मेरा प्रोविजन क्रिएट करूंगा, तो मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और उसको मैं कर रहा हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसको मैं वो भी लिख सकता हूँ, RDD भी लिख सकता हूँ 9500, और इसकी पोस्टिंग करूँगा। पहले सुनो, पहले मैंने बैड डेब्ट किया, पहले मैंने बैड डेब्ट की एंट्री की 5000 की। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, डेटर होगा, डेटर कम कर लिया। दूसरा मैंने एक एंट्री की कि मुझे 10% प्रोविजन बनाया, 10% 1 लाख में फिर 5000 गया, 95,000, 90% 10% 9500, तो मुझे प्रोविजन बनाना है 9500 का। तो जब मैं प्रोविजन बनाता हूं तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूंगा, बिकॉज मुझे प्रॉफिट मेरा अल्टीमेटली, मैं जो मैंने पूरे साल मैंने 10 लाख कमाए, तो मैं प्रॉफिट को एक्चुअली क्या, मैं अपनी इनकम को कम कर रहा हूं, तो उसको डेबिट कर रहा हूं। और मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक अलग से रिजर्व बना रहा हूं, उसको मैं क्रेडिट कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा एसेट कम हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्रिएट कर रहा हूं, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने क्रेडिट क्यों किया? अरे बहुत सिंपल है, देखो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेटर को कम कर रहा हूं ना। कम तो मैं डेटर को ही कर रहा हूं ना, तो मैं डेटर को लीगली कम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है, हुआ तो रही है, लग रहा है ना, लगने केस पे कुछ एंट्री नहीं होती है, तो लग रहा है ना, तो डेटर को कम नहीं करके मैं एक एंट्री करूंगा, उसका नाम दे दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इन डेटर कम हो रहा है 10% से 9500, और मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं, और ये मेरी एंट्री हो गई है। इसकी तो मैं एंट्री कर चुका हूं। बैड डेब्ट को तो मैं यहाँ पे दिखाई दिया, टू बैड डेट मैंने दिखा दिया, सपोज करो 5000 रुपये, और ये मैंने दिखा दिया, और प्रोविजन दिखा दिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है टू प्रोविजन अकाउंट, तो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 9500, ये दोनों आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका बैड डेट भी आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आ गया। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया? क्योंकि मैंने 9500 क्रिएट किया। अल्टीमेटली ये बैड डेट नॉमिनल अकाउंट है। एक और एंट्री अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो। हर चीज़ आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट वो आपको ट्रांसफर होगी ही होगी। ठीक है ना? तो आपने अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5000 दिखाया और 9500 रुपये दिखा दिया, और यहाँ पे आपने 85,500 हो गया। क्लियर है? चलो केस नंबर 3 करते हैं। बैड डेट 5000 है, प्रोविजन मेंटेन करना है 20%, और भैया पहले से ही प्रोविजन है 20,000। अब इसकी एंट्री करो इसकी एंट्री। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले आप बैड डेट की एंट्री कर लो। सबसे पहले आप बैड डेट की एंट्री करोगे तो आपका हो जाएगा बैड डेट, और ये हो जाएगा आपका डेटर अकाउंट। बैड डेट होता है आपका खर्चा बढ़ रहा है डेबिट, और ये हो जाएगा खर्चा हो जाएगा डेबिट। डेटर हो रहा है कम, डेटर जैसे जैसे कम होता है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितना करूंगा? फिर मेरा 5000 रुपये का गया, 5000 रुपये गया, 5000 रुपये गया। यहाँ तक कोई कंसेप्ट, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, पहले से ही मैंने प्रोविजन कितना बना रखा है? 20,000। पहले से ही मैंने प्रोविजन कितना बना रखा है? 20,000। मेरा बैड डेट कितना हुआ? सर मेरा बैड डेट तो हुआ 5000। तो एक बात बताओ, पहले से मैंने प्रोविजन बना रखा है। आपके घर में गुल्लक, ये प्रोविजन क्या है? गुल्लक, पिगी बैंक। हर कंपनी पिगी बैंक बनाती है, गुल्लक बनाती है, तो उसने एक प्रोविजन बना दिया, एक रिजर्व बना दिया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। अब आपने एक पिगी बैंक बना रखा है। लेट आपको एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल। आपने अपने घर पे पिगी बैंक बना रखा है मेडिकल इमरजेंसी का 20,000 रुपये।
अब आपके एकदम से मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार हो गया घर के अंदर, तो उसमें खर्चा आ गया 5,000, तो वो आप 5,000 रुपये कहाँ से लाओगे? पहले पिगी बैंक से लाओगे या डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में अपनी सेविंग यूज करोगे, एफडी यूज करोगे? पहले पिगी बैंक तोड़ोगे ना। ओ हॉस्पिटल खर्चा 5,000 रुपये, पिगी बैंक तोड़ा, 20,000 रुपये थे, 5,000 रुपये उसमें से हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मेरा बैड डेप्ट होगा, जैसी मेरा बैड डेप्ट होगा, सबसे पहले अपन एंट्री क्या करेंगे? अपन ने बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर तो यहाँ पे डेटर होगा 1,00,000 का, उसमें से पहले तो मैं बैड डेप्ट माइनस करूंगा, 100% माइनस करूंगा 5,000 रुपये, उसमें कोई शक की बात नहीं है 5,000 रुपये माइनस करूंगा, 1,00,000 में से 5,000 माइनस किया, 95,000 रुपये। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? 1,00,000 में से 5,000 माइनस किया, 95,000 रुपये। यहाँ कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा ओके। उसके बाद सर आपने 1,00,000 में से क्यों माइनस किया? 80,000 हमेशा ग्रॉस से माइनस करता हूं, हमेशा ग्रॉस से। मेरा 1,00,000 का मुझे लोगों से पैसा लेना है, 5 यहाँ से माइनस करूंगा, 95। ओके। उसके बाद वो बोलता है कि भैया बैड डेप्ट हुआ, पहले से ही मेरा प्रोविजन बना हुआ है 20,000 का, पहले से ही बना हुआ है। अच्छा, तो जैसे मेरे पास गुल्लक बना हुआ है 20,000 का, तो ये जो बैड डेप्ट हुआ ना, ये मैं क्या करूंगा? गुल्लक से यूज करूंगा रिजर्व, या तो मैं रिजर्व करूंगा, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट करूंगा, मैं रिजर्व यूज करूंगा 5,000 का, और मैं जो रिजर्व मैंने यूज किया और बैड डेप्ट उसमें से हटा दूंगा। सर नहीं समझ में आया? अभी बताता हूं। मेरा नुकसान कितने का हुआ? 5,000 का। ओके, ये मेरा गुल्लक पड़ा हुआ है 20,000 का, 20,000 का। गुल्लक का बैलेंस कहां पे आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है? सर क्रेडिट बैलेंस है। सर कैसे? ये गुल्लक का बैलेंस डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है? सर गुल्लक तो आपका एसेट में आ रहा है, एसेट में मतलब सर डेबिट बैलेंस। अरे भैया कैश डेबिट में आ रहा है, एसेट का है डेबिट बैलेंस, बैंक डेबिट है माना, पर ये तो माइनस में आ रहा है ना। अल्टीमेटली ये यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आके मैंने यहाँ दिखा दिया माइनस करके, तो लाइबिलिटी का आइटम है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी आइटम, इट इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी आइटम, और लाइबिलिटी का आइटम हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। गुल्लक जो होता है, रिजर्व जो होता है, प्रॉफिट जो अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, वो हमेशा लाइबिलिटी का आइटम होता है। सिर्फ प्रेजेंटेशन के चक्कर में मैंने यहाँ दिखा दिया। सर नहीं समझ में आया? अरे भैया या तो मैं ऐसे दिखा दूं, डेटर 1,00,000 रुपए एसेट के अंदर और लाइबिलिटी के अंदर RDD 20,000, या तो ऐसे दिखा दूं, या फिर मैं इसको हटा दूं और इसको यहां हटा दूं -20,000 और यहां पे 80 दिखा दूं। यार एक ही मतलब है ना। अरे यार 2 + 3 = 5, तो अगर इसको यहां ट्रांसफर करूंगा तो 2 = 5 - 3 ना, 2 = 5 - 3। तो यहाँ पे वही तो कर रहा हूँ, या तो 20,000 यहाँ दिखाऊं और यहाँ पे यहाँ जंप करूंगा तो माइनस में। अल्टीमेटली RDD मेरा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में आता है, तो लाइबिलिटी आइटम है। तो अब मेरा गुल्लक, मैं गुल्लक तोड़ रहा हूँ, छन गुल्लक तोड़ा 20,000 में से, उसमें से 5,000 रुपये का गुल्लक मैं तोड़ रहा हूँ। तो 5,000 का जगह तोड़ूंगा तो क्रेडिट को डेबिट करूंगा तो ही तो टूटेगा। अरे यार कोई भी आइटम को अगर आपको तोड़ना है अकाउंट्स में तो डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर लो। तो यहाँ पे क्रेडिट को मैं डेबिट करूंगा, तो मैंने क्या किया? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट किया, टू बैड डेट कर लिया। अल्टीमेटली बैड डेट और बैड डेट कट गया और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट चला गया। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है या आगे नहीं बढ़ जाऊं? चलो उसके बाद अभी मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? अभी मेरे पास सर बैलेंस पड़ा हुआ है, टोटल मेरे पास जो गुल्लक था वो 20,000 का था। 20 में से मैंने 5 तो यूज कर दिया, तो अब मेरे पास बैलेंस 15,000 का गुल्लक पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? 15,000 का। कॉमन सेंस लगाओ, टोटल गुल्लक 20,000 का था, हाँ, उसमें से 5,000 रुपए मैंने यूज कर दिए, हाँ, अब गुल्लक कितने का पड़ा हुआ है? 15,000 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हमेशा आपको समझना है। ये तो बात तो क्लियर है ना?
क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये क्योंकि ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे होता है, तो लायबिलिटी आइटम क्रेडिट आइटम होता है। ओके, तो यहाँ पे ये होता है 15। अभी मेरा 15 बैलेंस चल रहा है, अभी मेरा कितना चल रहा है 15,000। वो बोल रहा है बैलेंस कितना दिखाना है 20% मेंटेन करना है। कितना दिखाना है 20% मेंटेन करना है, मतलब मुझे 20% बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिखाना है। 20% ऑफ दिस 20% ऑफ 95,000 कितना होता है सर 18 19, ये मेरा कैलकुलेटर किधर है, ये रहा, क्या लिखा हुआ है 95,000 का 20% सर 19,000, तो 19,000 मुझे दिखाना पड़ेगा। मुझे कितना दिखाना पड़ेगा, वो बोल रहा है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20% मेंटेन करना है, तो 20% ऑफ 1,00,000 बैड डेट तो हटा दो 95 का 20% होता है 19,000 मेंटेन करना है। अभी कितना है 15, तो 15 कैसे, आपके बुक्स में तो 20 है। अरे भैया 20 तो है, 20 में से 5 तो चला गया, 5 निकाल तो दिया मैंने, 15 है। वो बोलता है और 4,000 का क्रिएट करना है। ओहो, और बनाना है, तो एंट्री क्या करूंगा, एक और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री करूंगा। मतलब मुझे 4,000 का और बनाना है। और जब मैं प्रोविजन बनाता हूं तो मैं एंट्री क्या करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मुझे 4,000 का और बनाना है। सर नहीं समझ में आया, कंसेप्ट समझो, लॉजिक समझो। एक कंपनी है, उसके पास गुल्लक पड़ा हुआ है 20,000, नुकसान हो गया 5,000 का। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेट है तो एंट्री आंख बंद करके होगी। अब बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में कब जाएगा, पहले गुल्लक खत्म करूंगा ना। आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी होगी, फंड आएगा तो पहले गुल्लक यूज करोगे ना। तो मैंने बैड डेट को हटा दिया, गुल्लक यूज कर लिया 5,000 का। ओके, अब मेरे पास गुल्लक कितने का बचा, 20 का गुल्लक था, 5 हट गया, 15 का बचा। वो बोलता है आपको 20% मेंटेन करना है, 20% ऑफ 95,000। 20 ये जो है ना, ये जो 20% है ना, ये है 95,000 का 20% इज इक्वल टू 19,000 मेंटेन करना है। इतना मेंटेन करना है, इतना मुझे प्रोविजन चाहिए। पर मैंने पहले से ही 15,000 बना रखा है। 15,000 कैसे सर, 20 लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो अरे 20 में से 5 तो गुल्लक से यूज हो चुके। अब मेरे पास गुल्लक कितने का पड़ा है, घर में गुल्लक कितने का पड़ा हुआ है, 20 था, 5 यूज होगा मेडिकल इमरजेंसी में, 15 का ही पड़ा हुआ है, तो 15 गुल्लक है। वो बोल रहा है आपको गुल्लक कम से कम 19,000 का होना चाहिए। ओ 15 का है, 19 है, तो 4 से और क्रिएट करूं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का और बनाना है प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट होगा, मैं एक और बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और मैं एंट्री क्या करूंगा, बैड डेट हट गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका 5,000 से डेबिट हो रहा है, वो आपका हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका 4,000 का आ रहा है। तो आपका यहाँ पे जो आएगा टू आपका ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आएगा 4,000। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं आएगा, बैड डेट कुछ नहीं आएगा। इसको प्रेजेंटेशन करने का और तरीका मैं आपको बता दूंगा, पर अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ सुनो। आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये बैड डेट हट गया, ये तो क्वेश्चन हट गया। आपका सेविंग कितना यूज हुआ 4,000। सर कैसे, 5 तो आपका गुल्लक था 20,000 का, 5 तो गया, फुल 15 बचा, 15 में से और 4 क्रिएट करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका 4। अभी कोई बच्चे होता है देखो ना, वो बोलते हैं सर हमें कोई और प्रेजेंटेशन बताओ। तो अगर आपको ये तो आपके समझ में आ गया, ये तो हो गया, ठीक है ना। अगर आपको कुछ और प्रेजेंटेशन करनी है तो पहले तो मैं 95,000 माइनस 90 कर लेता हूँ, माइनस 95,000 तो हो जाएगा आपका 76,000। तो ये आपका प्रेजेंटेशन हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं दिखा के आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये आपको 4,000 नहीं दिखा सकते, आप ऐसे दिखा सकते हो टू बैड डेट। आपका बैड डेट कितना हुआ 5,000 प्लस RDD न्यू वाला, न्यू कितना मेंटेन करना है 19,000 लेस ओल्ड RDD 20,000 इज इक्वल टू 4,000 12,000। एक ही बात है, क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। क्या लिखा हुआ है, बैड डेट है 5,000 का। तो सबसे पहले तो मैं एंट्री करूंगा, जब मेरा बैड डेट होता है तो मैं एंट्री करता हूं बैड डेट डेबिट टू डेटर। ये तो सर 100% होता है,
ओके कितने का है सर 5,000 का, 5,000 का। ओके फिर 1 लाख रुपए मुझे लोगों से लेना है, तो यहाँ पे डेटर हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए और उसमें से 5,000 रुपये तो छू मंतर हो गया, बैड डेप्ट हो गया, तो हो गया फॉर 95,000 रुपये। ठीक है ना, हाँ 95,000 रुपये। ओके उसमें से वो बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 10%। सुनो, जैसे ही बैड डेप हुआ 5,000 का, आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी आई, पहले गुल्लक देखो, गुल्लक पड़ा हुआ है 20 का, तो पहले गुल्लक यूज़ करेंगे। अपन एक और एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हमारा गुल्लक है, उसको सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये, और हमने गुल्लक यूज़ किया, और ये जो गुल्लक है वो हमने बैड डेप को क्रेडिट कर लिया 5,000 रुपये। तो ये बैड डेप और बैड डेप हमारा हट गया। लास्ट वाली तो एंट्री की है, मेरा बैड डेप कितना हुआ 1 लाख में से बैड डेप हुआ 5,000। तो सबसे पहले तो आपने बैड डेप की एंट्री कर ली, बैड डेप अकाउंट डेबिट टू डेटर होगा, कंफर्म हो गया, डूब गया, डेटर हटा दिया। उसमें से हमारे पास गुल्लक पड़ा हुआ है, कितने गुल्लक पड़ा हुआ है सर? गुल्लक पड़ा हुआ है आपके पास 20,000 का, उसमें से 5,000 हटा दो, 5,000 हटाऊंगा तो गुल्लक का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल को डेबिट कर लूंगा तो गुल्लक माइनस हो जाएगा, डाउटफुल डेबिट किया और टू बैड डेप कर लिया। सर ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है। उसके बाद मेरे पास गुल्लक कितने का पड़ा हुआ है, लेफ्ट RDD, अभी गुल्लक कितने का पड़ा हुआ है सर? 15,000 का। सर कैसे? अरे 20,000 माइनस 5,000, 15,000। वो बोल रहा है कितना मेंटेन करना है, 10% ही मेंटेन करना है, 10% ही मेंटेन करना है, 9500 ही मेंटेन करना है। वो बोलता है 10% ऑफ 95,000, 10% 95,000 का 10% 9500, आपको 10% ही मेंटेन करना है। अब मैं एंट्री क्या करूंगा मुझे बताओ। 1 लाख का लोगों से, सोचो मुझे 1 लाख लोगों से लेना था, 5,000 रुपये तो आने वाले हैं नहीं, डूब गए 95,000। 95,000 का 10% कितना होता है 9500, तो 9500 मेंटेन करना है। पहले से गुल्लक कितना पड़ा हुआ है 15। सर गुल्लक 15 कैसे पड़ा हुआ है? अरे भाई पहले 20 का गुल्लक था, पहले गुल्लक 20 का था। हाँ सर, अब 20 में से 15 तो गए, 20 में से 5 तो गए, तो 15 का गुल्लक बचा है। वो बोलता है गुल्लक 9,500 का ही होना चाहिए। अरे यार गुल्लक पड़ा हुआ है 15,000 का, वो बोला गुल्लक 15,000 का नहीं चाहिए, 9,500 का चाहिए। मतलब 6,500 सॉरी 5,500 से गुल्लक मुझे कम करना पड़ेगा, गुल्लक को कम करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? नहीं समझ में आया? गुल्लक कितने का है सर? गुल्लक अभी कितने का है 20,000 का, 5 तो माइनस हो गए, 5 तो ये गुल्लक पड़ा हुआ है मेरे पास, RDD पड़ा हुआ है 20,000 का, उसमें से 5 तो मैंने माइनस कर दिए, अब मेरे पास 15K का पड़ा हुआ है। वो बोलता है गुल्लक 15K की जरूरत नहीं है, ओनली 10% बनाना है, 10% ऑफ 9500, 95,000 तो 9500 ही बनाना है। तो भैया गुल्लक का बैलेंस होता है आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मुझे गुल्लक को कम करना है तो गुल्लक को क्रेडिट को डेबिट करूंगा, तो मैं एक और एंट्री पास करूंगा, थर्ड को एंट्री पास करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट को डेबिट करूंगा, और टू क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा बताओ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करूंगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,500 से मैं गुल्लक कम करूंगा और गुल्लक का पैसा मैं FD में डाल दूंगा, मतलब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूंगा। बात समझ में आई? आपके घर में गुल्लक पड़ा हुआ है 20,000 का, 5 का तो खर्चा हो गया, 15 का गुल्लक पड़ा हुआ है। पापा मम्मी ने कहा गुल्लक 15,000 का नहीं होना चाहिए, 9,500 का होना चाहिए, तो उसमें से 5,500 आप कम कर लोगे। गुल्लक को कम करने का, गुल्लक का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, कम करने के लिए मैंने डेबिट किया, और डेबिट करने के बाद अल्टीमेटली मेरा वो जो 5,500 कहाँ जाएगा, सेविंग्स में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैड डेप और बैड डेप तो कट गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने ऑटोमेटिकली कम कर दिया, अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा आपका बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
5,500 ये मेरी इनकम में जाएगा। कितना जाएगा? गुल्लक 20 का था, 5 गुल्लक यूज़ कर लिया, 15 बचा, 15 में से वो बोलता है 9,500 ही मेंटेन करना है, तो बाकी के 5,500 फ्री हो गए, तो 5,500 का मेरा अल्टीमेटली मेरा इनकम में जा रहा है। क्लियर है? समझ में आया? ओके, चलो ये समझ में आ गया। आप केस नंबर 5 करें। चलो केस नंबर 5 है, आपका बैड डेप हो गया 30,000। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा बैड डेप टू डेटर। ये तो मैं एंट्री आंख बंद करके करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन आगे पढ़ता भी नहीं हूँ। ये एंट्री तो हो गई होगी, ये एंट्री तो होगी। तो जो डेटर आ रहा है बुक्स में वो आ रहा है 1 लाख का, लेस 30,000 रुपये, तो बैड डेप हो गया तो 70,000 रुपये। ये मेरा बैड डेप हो गया, ठीक है ना? ये बैड डेप हो गया। लेस 1 लाख में से 30,000 माइनस हो गए तो 70,000 रुपये मेरे हो गए ये अपने बैड डेप। अच्छा, अब गुल्लक कितने का पड़ा हुआ है? सुनो, गुल्लक कितने का पड़ा हुआ है? गुल्लक है आरडीडी पड़ा हुआ है 20,000 का। लेस आरडीडी गुल्लक था मेरे पास 20,000 का, 20,000 में से गुल्लक तो 0 हो जाएगा। कैसे? सुनो, कॉमन सेंस लगाओ। आपने बैड डेप कितना होगा? 30,000। आप कॉमन सेंस लगाओ, कितने का हुआ बैड डेप? 30,000। अब आपको मालूम चला, अरे बाबा 30,000 का बैड डेप हो गया, गुल्लक कितने का है? 20 का। तो आप कॉमन सेंस लगाओ। आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई 30,000 की और आपने गुल्लक बना रखा है 20 का, तो गुल्लक तो 20,000 का ही यूज़ होगा ना। तो पहले गुल्लक यूज़ करूँगा, तो एक एंट्री पास करूँगा। पहले मैं क्या यूज़ करूँगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, गुल्लक अकाउंट डेबिट करूँगा 20,000। सब 20,000 डेबिट क्यों करूँगा? क्योंकि गुल्लक या तो गुल्लक होगा या नहीं होगा। गुल्लक नेगेटिव में नहीं हो सकता। आपके घर में जो पिगी बैंक पड़ा है या तो है या नहीं है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास जो गुल्लक बना हुआ है वो बना हुआ है 20,000 का और नुकसान हो गया 30 का। आपने गुल्लक बना रखा है 20 का और मेडिकल इमरजेंसी आ गई 30 की, तो गुल्लक तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो गुल्लक आपने तोड़ा 20,000 का, पर आपके पास इमरजेंसी कितनी आ गई? बैड डेप कितना आ गया? पर आपके पास जो बैड डेप्ट आ गया वो आया आपका 30,000 का। तो बाकी का 10,000 रुपये मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करूंगा 10,000। बाकी का मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करूंगा 10,000। नहीं समझ में आया? कॉमन सेंस। सोचो, आपका नुकसान कितने का हुआ? 30, तो बैड डेप अकाउंट डेबिट टू डेटर हो गया। पर वो नुकसान कहाँ से भरूंगा? पहले गुल्लक तोड़ो। गुल्लक तो भाई साहब 20 का ही बना हुआ है, तो गुल्लक तो पूरा तोड़ दो। गुल्लक को पूरा तोड़ने के लिए क्रेडिट को डेबिट किया, फटाफट गुल्लक तो हो गया 0। फिर नुकसान तो 30 का हुआ, बाकी का 10 कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। तो बाकी का 10 मैं डेबिट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यार अगर आपको गुल्लक घर पे नुकसान हो गया 30 का, गुल्लक 20 का है, तो बाकी 10 आप एफडी तोड़ोगे ना। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रेक करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूंगा और टोटल नुकसान मैं यहाँ से हटा दूंगा। एवरी नॉमिनल अकाउंट हैज़ टू बी क्लोज। ओके, चलो ये हो गया। अब मेरे पास गुल्लक कितने का हो गया? सर टोटल गुल्लक गया तो गुल्लक हो गया मेरे पास 0। गुल्लक कितने का था? नेगेटिव में नहीं होता गुल्लक था 20 का, खर्चा आया 30 का, गुल्लक तोड़ा छन, गुल्लक खत्म। अब टोटल कितना गुल्लक है? 0। नुकसान 30 का, 20 का गुल्लक से और 10 का बाकी का जो नुकसान है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर है? बात समझ में आई? अब वो बोलता है कि आपको प्रोविजन मेंटेन करना है 10%। तो 10% ऑफ 70,000 7,000। अभी तो गुल्लक कितने का है? 0 का। 7,000 से और मेंटेन करना है, मतलब 7,000 से गुल्लक क्रिएट करना है, नया गुल्लक बनाना है। और जब मैं नया गुल्लक बनाता हूं तो मैं एंट्री करता हूं, मैं एक और एंट्री करूंगा, थर्ड एंट्री करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करूंगा। और सिंस मैं गुल्लक बना रहा हूं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने गुल्लक मैं बना रहा हूँ? 7,000 का। ये नया गुल्लक बना रहा हूँ। दिस इज अ न्यू प्रोविजन। कॉमन सेंस है। गुल्लक 20 का था, टूट गया 5 का,
बैड प्रॉफिट फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 20,000 और वो टू बैड डेट 30 का था, बाकी 10 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर उसके बाद गुल्लक टूट तो गया, छन हो गया, अब गुल्लक 0 है। वो बोलता है नहीं, आपको गुल्लक कम से कम 10% बनाना चाहिए। तो मैंने 10% गुल्लक बनाया, तो 70,000 का 7,000 गुल्लक होना चाहिए, मतलब 63,000 मुझे लोगों से आएंगे। तो गुल्लक बनाने के लिए मुझे 0 से 7,000 क्रिएट करना है, तो क्रेडिट करूंगा प्रॉफिट फॉर डाउटफुल। जब मैं गुल्लक क्रिएट करता हूं तो क्रेडिट करता हूं प्रॉफिट फॉर डाउटफुल डेट को, और मैं प्रॉफिट फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट किया। ओके, अब ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा। फिर बैड डेट कट गया, एक तो ये आएगा, टू बैड डेट आएगा, तो यहाँ पे आएगा टू बैड डेट आएगा 10,000 आएगा, 10,000 रुपये। एक तो ये आएगा, और एक गुल्लक आएगा 7,000 रुपये। एक आएगा गुल्लक आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका 7,000 रुपये। क्लियर है, बात समझ में आई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो जगह डेबिट हो रहा है, एक तो ये और एक ये दो जगह हो रहा है 10 और 17 का। क्लियर है, और यहाँ पे वो दिख गया। अब अपन पहुँचते हैं लास्ट पे, पहुँचते हैं लास्ट केस में। पर लास्ट केस में पहुँचने के पहले मुझे आपको एक बुक बतानी है जो नॉर्मली मेरे जो सारे जो लास्ट के जो टॉपर के जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं। दिस इज अ बुक, द मोस्ट लाइकली CBSE क्वेश्चन बुक बाय ओसवाल पब्लिशर। एक्सीलेंट बुक। मैं एक्सीलेंट बुक क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। इसमें ना जो भी जो नोट्स हैं, ये जो नोट्स है ना, वो देखो प्रॉपर फॉर्मेट में अकाउंटिंग क्या होती है, पूरा एक है ना टेबल फ्लो चार्ट बना हुआ है, सब पूरा चैप्टर का नोट्स है। सिर्फ नोट्स ही नहीं है, ये देखो नोट्स तो है ही, उसके बाद क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जहां पर अपने जो कंसेप्ट है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मैं सब बच्चों को, जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बोलता हूं कि आप ये प्लीज ये बुक है ना ये फॉलो करिए। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एंड यस, इसमें MCQs भी है। MCQ देखो, MCQs आपके पेपर में आते हैं ना, तो आपसे जो कंसेप्ट है, आपका जो दिमाग है ना, वो और आपका खुल जाता है। तो यस, इसमें MCQs भी है। ये जो बुक है इसके, ये आपको कहाँ मिलेगी ये बुक आपको मतलब बाहर मार्केट में मिलेगी, यस दुकानों पे मिल जाएगी, वहाँ पे पूछ लेना। आप Amazon पे जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ मिल जाएगी। इनकी खुद की साइट है ओसवाल पब्लिशर्स की, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करिए, वहाँ पे मिल जाएगा। आप मेरा कोड डाल देना, ठीक है ना। अभी आपको एक और केस कराना है, आप मेरा कोड डाल देना अकाउंट फंडा, तो आपको 10% उसमें ऑफ भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है, आपको क्लियर है। तो ये बुक मैं सबको रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। मैंने खुद पूरा देखा हुआ है, और मेरे सारे जो लास्ट के बच्चे थे, मैंने सबको रिकमेंड किया, बहुत सारे बच्चों ने लिया, और उनके मार्क्स भी 100%। बोर्ड्स में भी इनके मोस्ट लाइकली पेपर सारे इनके बुक्स हैं। एक्सीलेंट बुक, आई विल से द रेट विद एक्सीलेंट। तो आप वहाँ पे देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ लिंक दे रखा है, ठीक है ना। चलो अब अपन लास्ट केस पे मूव करें। कितना है मेरा बैड डेट, 15,000 का। डेटर कितना है, 1 लाख का। चलो, तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा बैड डेट अकाउंट डेबिट। भैया ये तो मेरी एंट्री होगी। ये आपको एंट्री कभी भी नहीं भूलनी है, ये एंट्री आपको कभी नहीं भूलनी है। टू डेटर अकाउंट, ये तो एंट्री आपको आंख बंद करके करनी है। ओके, तो डेटर कितना, सॉरी 15,000 ना, 15,000। तो मेरा डेटर कितना है, 1 लाख का। तो यहाँ पे डेटर आ जाएगा 1 लाख का। ओके, और लेस बैड डेट हो गया आपका 15,000 का। तो 85,000 रुपीज़ मेरे को लेने हैं लोगों से, ठीक है ना। फिर बोलता है प्रोविजन फॉर डेट, फिर 7,000 ही मेंटेन करना है। अभी कितना प्रोविजन है, लेस RDD। अभी कितना है, फिर अभी कितना है, फिर अभी तो 20,000 है। गुल्लक कितने का पड़ा है, 20,000 का। घर में इमरजेंसी कितनी है, कितने की आ गई, 15,000 की। तो पहले मैं इमरजेंसी गुल्लक से हटा दूं, तो टू बैड डेट तो मुझे हटाना ही पड़ेगा। हाँ, कितने का है, 15,000 का। गुल्लक कितने का है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का है, फिर डेबिट करूंगा 15,000 से। सर गुल्लक तो 20 का है। अरे 20 का गुल्लक होगा, पर मैं 20 में से 15,000 तो मेरा नुकसान हो गया, टाइम फिश गया मेरा। तो 20 में से 15 माइनस हो गया, टोटल 5,000 मेरे लोगों से मेरा गुल्लक पड़ा हुआ है। तो गुल्लक कितने का था, सर गुल्लक ये आपका गुल्लक है। तो आपका जो गुल्लक पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ था 20K का। 20 में से 15K तो नुकसान हो गया। आपका जो गुल्लक है, जो RDD है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, वो अभी 5,000 का है।
अभी कितने का है, 5,000 का। ये 5,000 क्या ये 5,000 कैसे आया, सो 20 माइनस 15 के इज इक्वल टू 5 के। वो बोल रहा है गुल्लक कितना मेंटेन करना है, 7,000 मेंटेन करना है, 7,000 रुपये मेंटेन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 78,000। तो आपको मेंटेन कितना करना है, 7,000। अभी कितना है, 5। गुल्लक 20 का था, 15 का बैड डेट पहले यहाँ पे माइनस किया, 5 बचा, 5 में से 2,000 और बढ़ाना है आपको। गुल्लक 7,000 मेंटेन करना है तो 2,000 रुपये गुल्लक और क्रिएट करूंगा। जब मैं कोई नया गुल्लक क्रिएट करता हूं तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो जाएगा 2,000 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूंगा 2,000 से। 2,000 से क्लियर है, समझ में आया नहीं आया। पहले मेरा बैड डेप हुआ, बैड डेप अकाउंट डेबिट टू डेटर 15,000, तो यह मैंने माइनस के लिए 15 85। वो बोलता है गुल्लक मेंटेन करना है, 7,000 का मेंटेन करना है। अभी गुल्लक कितना है, 20 का गुल्लक था, 20 में फिर मैंने 15,000 तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए। अभी गुल्लक 5 का पड़ा हुआ है, बोलता है 7 बनाना है, तो 5 का 7, 2,000 रुपये और क्रिएट करना है, तो 2,000 रुपये मैंने और क्रिएट किया। तो यहाँ पे बैड डेप और बैड डेप तो कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही बार आ रहा है 2,000 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 रुपये, और मेरा बैलेंस शीट में ये आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, गुल्लक समझ में आया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जब भी कोई आपको पास आरडीडी का जो क्वेश्चन आया, आपको कुछ नहीं करना, आपको सोचना है आरडीडी हुआ, सबसे पहले आंख बंद करके बैड डेप अकाउंट डेबिट टू डेटर, और डेटर से यहाँ माइनस करो विदाउट प्रोविजन 85। बोलता है गुल्लक 7 मेंटेन करना है। गुल्लक कितने का था, 20 का था, 15 पहले गुल्लक को तोड़ो और माइनस करो। उसके बाद वो बोलता है 5 का गुल्लक बचा, 7 का मेंटेन करना है, 2,000 रुपये और आपने क्रिएट किया, तो 2,000 रुपये आपने यहाँ पे क्रिएट किया, 5 का 7 किया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया, और आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000 रुपये दिखाया। बैड डेप दिखाया नहीं, बिकॉज वो गुल्लक से एडजस्ट हो गया। क्लियर है, लेक्चर अच्छा लगा लाइक करो ना, आप लाइक करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे पास और क्या सपोर्ट है, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और आपके कमेंट, ये 3 चीज़ें तो चाहिए। और क्या चाहिए मुझे, बस, और आपकी दुआ तो मुझे चाहिए। एंड जस्ट लाइक जरूर कर लेना, अच्छा लगा, यूट्यूब और लोगों को दिखाएगा, मैं थोड़ा फेमस हो जाऊंगा। सब्सक्राइब कर लेना, एंड जस्ट यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर कंट्रीब्यूट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मेरा confident.com पे जाओ, वहाँ पे 1000 क्वेश्चन क्लास 12 के, 400 क्वेश्चन क्लास 11 के वाइट बोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किए हुए हैं। 160 आवर क्लास 11 का, 240 घंटे क्लास 12 का पहले से प्री रिकॉर्डेड है, आज लोगे अभी मिल जाएगा। पूरा लेक्चर देख डालो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आप देख सकते हो। एंड ये सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। एंड जस्ट ऑफर पब्लिश लिंक नीचे मैंने दिया हुआ है, उसको क्लिक कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।